ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मेरे जेठ बाहर खड़े थे तो आवाज आई कि चाकू मार दिए, बच्चे आए थे भागते हुए। हमें 4-5 बारी हो चुका है। कभी कहाँ पर ये वाई ब्लॉक, एच ब्लॉक, ये जगह होता ही रहता है यहाँ पर। दुकानें बनती सारी। अच्छा, 11-11:30 बजे की बात है। यही काम है इनके। काफी लड़के ऐसी करते रहते हैं काम। एक महीने में चौथी पांचवी तो आपके साथ शायद 5वीं घटना है। हाँ जी 5वीं। अभी तक पकड़ा नहीं है, एक को पकड़ रखा है, बाकी फरार है। यहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है, आए दिन होता है यहाँ पर भी। पीछे गली में तो एक मर्डर हुआ है, वो उसके प्रेग्नेंट भी थी वो लेडी, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ ही हो गई है चाकू लगने में। यहाँ पर होता रहता है कुछ ना कुछ, समझ ही नहीं आता है पुलिस का। तो ये हमारे गांडे ने और क्या नाम राय शाम के परिवार ने लगवाए हैं चाकू। ये थोड़े दिनों में इनकी बेल हो जाती है, बाहर आ जाते हैं, फिर ये वही करते हैं, जाते हैं फिर छूट जाते हैं। कुछ इनमें आप नाबालिग भी होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो नाबालिग से ही करवाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त मंगोलपुरी में है और कल यहाँ से हृदय विदायक घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक को जो है चाकुओं से उनके ऊपर हमला किया गया। वजह कुछ भी नहीं बताई जा रही है। आप समझिए मंगोलपुरी में किस तरह का ये ट्रेंड जा रहा है, जो आए दिन कुछ युवक रस्तों पर लोगों, चलते हुए लोगों को जो है चाकू मार दे रहे हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कल इनके साथ क्या घटना हुई थी और आखिरकार इस तरह की वारदातों को क्यों अंजाम दिया जा रहा है, इसके पीछे आखिरकार कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, ये भी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सागर नाम है ये। सागर जी, क्या करते हैं आप? ये घर का ही बिजनेस है। घर का बिजनेस है। अच्छा, मुझे बताइए क्या हुआ था कल आपके साथ? आपको पता लगा कि चाकू बाहर जाके खड़ा हुआ था अपने घर के बाहर? हाँ, घर के बाहर ही, यहीं पे ही, हाँ बाली मंदिर के पास जी। तो वहाँ पे 4-5 लड़के आए उतर के स्कूटी पे और चाकू से हमला करने लग गए, जिसमें से मेरे यहाँ 2 चाकू लगे हुए और फिर चाकू मार के भग गए वो। तो पहले से कोई लड़ाई थी आपकी? मेरी कोई लड़ाई नहीं थी उनसे, ना कोई दुश्मनी उनसे, ना मैं जानता तक नहीं था। बाकी अब पता लगाया तो उनका नाम पता लगे है, जिसमें से एक का नाम कुणाल है, एक का नाम आकाश है, एक का नाम अर्जुन है। और ये सारे एक ही स्कूटी पे सवार थे? 2 स्कूटी थी। 2 स्कूटी सवार? 2 स्कूटी थी। तो ये अचानक आए और आपके ऊपर हमला करके चले गए। तो वहां आसपास और भी लोग थे या आप ही थे? सारे उधर उधर भग गए थे, मतलब थे तो भग गए थे। दुकानें बनती सारी। अच्छा, 11-11:30 बजे की बात है। रात के 11:30 बजे? हाँ जी, दुकानें बनती सारी। पुलिस स्टेशन कितना दूर है यहाँ से? पुलिस स्टेशन होगा यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर। 1-1.5 किलोमीटर। अच्छा सागर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जब आप खड़े थे नॉर्मल वहां पर, तो कोई तो ऐसी वजह होगी, कभी पहले दुश्मनी लड़ाई हुई है? कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो पकड़े जाएंगे जब अपना ही बताएंगे मेरे से क्या दुश्मनी थी। अभी तक पकड़ा नहीं है, एक को पकड़ रखा है, बाकी फरार है। एक को पकड़ लिया? हाँ जी, पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। देख, अब हमें इंसाफ चाहिए, मतलब जी। अच्छा, ये जो मैंने जब आपसे बात की तो आप बता रहे थे कि ये बदमाशी चमकाना चाहते हैं अपनी। हाँ जी, ये बदमाशी, यही काम है इनके, यही काम है ये, बस यही चाकूबाजी करते रहते हैं बस। और किसी जिस मर्जी के चाकू को मारते, पैसे उसे छीन लेते हैं, यही काम है मतलब। तो आपसे पैसे से छीनने की कोशिश की? मेरे से नहीं छीने पैसे मेरे तो बेमतलब में मारे के कोई बात भी तो, वो तो जब पकड़े जाएंगे जब बताएंगे ना वो क्या बात थी। कुछ भी बात नहीं होगी, क्यों खाली पीली चाकू मार रहे। मम्मी कहाँ है अभी? मम्मी गई हुई है जी, कैची धाम गई हुई है। अच्छा, वो धार्मिक यात्रा पे थी, तो उसी दौरान ये घटना घटित हुई है। मम्मी आ रही है वापसी। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इसमें? पुलिस ने फोन आया अभी ऐसा हिसाब का कि आ जाओ, मुकदमा दर्ज करवा लो जी। देखते ही भेजता हूँ मैं। जिन लोगों के आपने नाम बताए हैं वो उनमें से कोई गिरफ्तार हुआ है? एक ही उनमें से एक ही गिरफ्तार है, और वो आप वहीं थाने जाके पता लगेगा ना किसको गिरफ्तार करा है किसको नहीं। जब बाकी लोग फरार? हाँ जी, हाँ जी। तो घटना को गंभीरता से पुलिस ले रही है कि नहीं ले रही है अभी? ले रही है जी, ले रही है, ले रही है पुलिस ले रही है। अब जाके पता लगेगा ना वहाँ पे किस किस को पकड़ा है। और क्या उनके कुछ पहले पता, आपको जानकारी आपने जब जुटाई होगी तो पहले भी क्या उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया? उन लड़कों करते रहते हैं, तो यही काम है इनके। काफी लड़के ऐसी करते रहते हैं काम। कौन से ब्लॉक की बात है ये जो ये घटना हुई है? आई ब्लॉक, ये बाहर रोड पे ही। आपके आई ब्लॉक? मेरे घर के बाहर ही। अच्छा, मेरे जो लड़के हैं ये कहाँ के? ये एच ब्लॉक के। एच ब्लॉक के सारे? आई ब्लॉक से एच ब्लॉक से आई ब्लॉक क्या करने आए थे? मतलब कितना दूर होगा एच ब्लॉक यहाँ से? दूर है जी, यहाँ पे पीछे ही है, पीछे लगभग 500 मीटर की हाँ दूरी? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वहां से वो इस इलाके में घुस कर आए और यहाँ पर इन्होंने चाकूबाजी कर दी।
अच्छा, आप इसी मंगोलपुरी में रहते हो तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि पहले भी जब घटनाएं हुई है तो एच ब्लॉक के ही कुछ लड़के इस तरह के निकले हैं, तो क्या कोई इस तरह का गुट काम कर रहा है वहां पर क्या? जी 4-5 वारदातें हो चुकी है एक महीने में। इसी महीने में हाँ जी, हाँ मंगोलपुरी जी। के अंदर? मंगोलपुरी में वारदातें होती रहती है। और सारी ये घटनाएं चाकूबाजी की हुई है? चाकूबाजी की है सारी घटनाएं। अभी गैंगे चल रही है, इनको बंद करवाया पुलिस। पुलिस की पेट्रोलिंग होती है क्या एरिया में? पेट्रोलिंग हो रही होती तो लगते कहाँ। अच्छा, एक चीज और इसमें सामने आ रही है, जब आपने बताया कि एक महीने में लगभग 4-5 घटनाएं हो चुकी है 4-5 घटनाएं। और सारी इसमें ही लोगों को चाकू मारे गए हैं, चाकू। फिर चाहे नाबालिग बच्चे हों या आप जैसे लोग उनको भी। तो इसके पीछे क्या मतलब एक तरह अब का ये नहीं पता जी क्या मतलब है, ये तो पुलिस ही जाने, पुलिस पकड़ेगी इनको जब ही तो पता लगेगा। जी। अब देखिए, आप इस एरिया में लगभग मैं खुद 3 से 4 खबरें मैंने खुद कवरेज की हैं और इसमें कुछ समय पहले एक जूस वाले लड़के को उसको चाकू मार दिया था, उसको भी इसी तरीके से मार दिया हाँ था। जी, हाँ जी, जूस वाले के भी मतलब जी। मतलब यहाँ होती रहती है दुर्घटना। एक महीने में चौथी 5वीं है तो रोकना। आपके साथ शायद 5वीं घटना हाँ है। जी, हाँ जी, 5वीं 6वीं घटना हुई कोई है। असर नहीं दिख रहा है पुलिस का? कुछ नहीं दिख रहा है जी, पुलिस का असर बिल्कुल भी नहीं। तो आप समझ जाइए कि जो इन्होंने कहा कि एक महीने में ही अगर 5 घटनाएं घटित हो जाएं एक ही एरिया में और कुछ ही ब्लॉक में, विशेषकर आई और ई इस तरह के जो ब्लॉक हैं उनमें ज्यादा इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हमारी जो कानून व्यवस्था है वो काम कर रही है। कुछ महिलाएं भी मौजूद है घर परिवार की, क्योंकि इनके ऊपर सर्वाधिक कल असर पड़ा इन्होंने ही जो है, इनके घर के ही आदमी। क्या नाम है आपका जी? आरती। आरती जी। जी। ये कल किस टाइम की बात, आपको कब पता लगा? ये 11:30 के आसपास है, घर पर ही थी मैं, मेरे जेठ बाहर खड़े थे जी। तो आवाज आई कि चाकू मार दिए, बच्चे आए थे भागते हुए, बच्चों ने देखा होगा बाहर, तो फिर मैं बाहर गई हूँ, इतनी देर में वो लड़के भाग चुके थे। उसमें से एक लड़के को पकड़ा था हमने, अर्जुन नाम के को, अब उसको अरेस्ट किया हुआ, पुलिस ही बताएगी क्या है। कितनी उम्र लग रही थी? जो 3-4 लड़के आपने देखे होंगे, कितनी उम्र हाँ, लग रही ये समथिंग 21 से 25 तक आसपास में। थी? क्या कोई नाबालिग भी था इसमें या सारे? नहीं, बालिग ही थे लड़के। सारे बालिग थे। हाँ जी। आप इस इलाके में रहती हैं, महिला हैं, इस इलाके में आप निकलती भी होंगी बाहर, तो किस तरह की घटनाएं होती हैं? यहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है, आए दिन होता है यहाँ पर भी। पीछे गली में तो एक मर्डर हुआ है, वो उसके प्रेग्नेंट भी थी वो लेडी, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ ही हो गई है चाकू लगने में। यहाँ पर होता रहता है कुछ ना कुछ, समझ ही नहीं आता है पुलिस का। तो अभी उन कॉल तो आ रही है कि क्या है क्या नहीं, अब कुछ करे पुलिस तो कुछ कह सकते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ खास होगा, क्योंकि बहुत बार हो चुका है यहाँ पर भी। कल किस टाइम पर कॉल की थी आप लोगों ने पुलिस को? उसी टाइम कर दी थी 11:30 के आसपास मैंने। हाँ जी। चाकू इनको किन किन जगह पर लगे हैं? इनको एक साइड में पेट पर लगा हुआ है और अंडर आर्म्स के नीचे लगा हुआ है, मतलब बाजू वगैरह के नीचे। हाँ जी। मतलब अगर किसी दूसरी जगह तो कोई बड़ी दुर्घटना भी हो हाँ सकती है। जी, लास्ट टाइम हमारे पीछे और अभी यहाँ पर ये आसपास के एरिया में 4-5 बारी हो चुका है। कभी कहाँ पर ये वाई ब्लॉक, एच ब्लॉक, इस जगह होता ही रहता है। यहाँ पर कितनी कंप्लेंट करें, कितनी बार करें, यहाँ तो रहना ही सेफ नहीं है, बच्चे भी हम बाहर नहीं छोड़ पुलिस कहती है कि हम हर जगह तबीज डालते हैं, हर जगह हम लोगों को हाँ, मेरे पास पकड़ते कॉल हैं। तो आ रही है, ऐसा नहीं है, डीसीपी ऑफिस सब जगह से आ रही है, लेकिन कुछ हो खास तो कुछ कह सकते हैं। बाकी आपको नहीं लगता एक बड़ा ड्राइव चलाकर इन जैसे जो छोटे मोटे अपराधी हैं इनको पकड़ना चाहिए? करना चाहिए इनका तो, और ये बार बार ही बंद होते हैं फिर छूट जाते हैं, इनको तो डर खत्म ही हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि इनकी जमानतें हो जाती है, इनकी जमानतें होनी ही नहीं चाहिए, ना ये बाहर रहेंगे ना कुछ होगा। पर ये लोग इस एरिया से जाते भी नहीं, इसी एरिया में इन्होंने ये थोड़े दिनों में इनकी बेल हो जाती है, बाहर आ जाते हैं, फिर ये वही करते हैं, बंद हो जाते हैं, फिर छूट जाते हैं। कुछ इनमें आप नाबालिग भी होते हैं, ताकि उनकी तो और जल्दी हो जाती है, और जो बड़े लोग होते हैं वो नाबालिग से ही करवाते हैं, मतलब ताकि पूरा रोड मैप चल रहा है। हाँ, ये चलता रहता है। या मंगोलपुरी में तो आम बात हो गई है। तो आप लोग महिलाएं होकर कैसे सुरक्षित मानती हैं? दिल्ली पुलिस बात करती है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, सब चीजें करेंगे, यहाँ तो घर का आदमी भी सुरक्षित नहीं है। नहीं है वो तो, हम क्या तो रहे हैं, हम अपने बच्चे भी अनसेफ फील करते हैं यहाँ पर, अनसेफ फील करते हैं। तो आप समझ जाइए राजधानी दिल्ली की महिलाएं किस तरह की चीजें कह रही हैं, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये एक घर की कहानी नहीं है, मंगोलपुरी में लगभग हर 4था-5वां घर इन चीजों से प्रभावित होता हुआ कई बार नजर आता है। तो इसके बाद देखना यही होगा कि मंगोलपुरी की पुलिस जब स्वतंत्रता दिवस पर और तमाम ऐसे अवसरों पर चेकिंग अभियान चलाती है, विशेषकर मेन सड़कों पर, अब जरूरत है, आवश्यकता है मंगोलपुरी के अंदरूनी इलाकों में चेकिंग अभियान चलाना, जिससे कि इस तरह के जो अपराधी हैं जो बेखौफ होकर धारदार हथियार लेकर घूम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस की तरीके से पूर्ण रूप से नाकामी है। और एक बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि इस तरह के अगर मामले लगातार बढ़ते रहेंगे
राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ कभी भी कम नहीं होगा। आपकी इस पूरी खबर पर क्या रहे कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर अपने सहयोगी अमन के साथ। धन्यवाद।